हेलो दोस्तों, तो आज आपको बताने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक के टॉप 20 क्वेश्चन। जैसा कि आपने पहले वीडियो देखा था कि इस समय बिहार, झारखंड और यूपी में तो शायद ख़त्म हो चुका है। तो यूपी में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उन सारे टाइप को लेके बिहार और झारखंड में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, उन सारे टाइप को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन में लिखा है और आप देख भी ले रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा है ना, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है, 90 है। तो संख्या को मान लेते हैं हम यक्स। संख्या आपकी है यक्स और कह रहा है कि यक्स का 200%, यक्स का 200% कितने के बराबर है, तो बराबर है 200% बराबर है 90 की। ये क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या का 200% बराबर है किसके, 90 के। तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, गुणे में आपका हो जाएगा 200%, हटाओगे तो बटे में आपका 100 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 90 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे 100 एकम 100, 100 को 200 से काटोगे 2 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 90 और ये 2 गुणे में है तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 से 90 को काट दोगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो आपकी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 45। ठीक है, पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो 45 का हम निकालेंगे 40%, तो हो जाएगा 40 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट देंगे इसे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो जाएगा। और 5 से अगर 100 को काटते हैं तो 5 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 20 से कम 20 और 20 से 40 काटेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 9 दूना 18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा क्या है, ध्यान से समझ लो। बोला है उस संख्या का 40% क्या होगा, मतलब आपको संख्या ही नहीं पता है। तो सबसे पहले संख्या को पता करते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है जिसका 200% 90 है। संख्या का 200%, तो संख्या को मानते हैं यक्स का 200% हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। 100 से 200 को काटोगे 2 बार और 2 से 90 को काटोगे तो 45। तो यक्स का जो मान आ गया वो आपका आ गया 45, जिसका 200%। 45 फिर कह रहा संख्या का 40%, तो 45 गुणे 40% हटाओगे तो बटे में 100। 5 से काट दिए, 5 9 45, 5 से 100 को काटोगे 20 और 20 से 40 को काटेंगे 2, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है एक दुकानदार अपने सामान को बिना लाभ के बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब ये आपको पता है, आपको पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूला होता है इसका प्रॉफिट और बटे में आपका होता है सीपी और गुणे में आपका होता है 100। ये तो आपका फार्मूला हो जाएगा, पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सवाल में कह रहे हैं कि कोई सामान 1000 का बाट का प्रयोग करना था पर वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब कितने का फ़ायदा ले रहा है, इसका मतलब 200 का फ़ायदा हो रहा है उसे। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट आपका रहेगा ऊपर, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप गलती क्या करोगे हमें पता है, आप यहाँ बटे में सीपी आप मान के चलोगे 1000 को, पर सीपी आपको कितना मानना है, 800, क्योंकि जो 800 रुपये उसका 800 जो ग्राम है उसका यूज कर रहा है। तो 800 आपका रहेगा बटे में, 800 आपका रहेगा बटे में और गुणे में यहाँ पर 100, क्योंकि परसेंट में यहाँ पे फार्मूले में लिखा ही है। अब यहाँ पर 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 से 100 को काट दोगे तो आपका जो मान आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 25% आपका जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में आपको ध्यान क्या रखना है कि सीपी की जगह पे 1000 मत रख देना। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, जिस बाट का वो प्रयोग करता है आपको उसी बाट का सीपी मान लेना है, नहीं तो आपका गलत आंसर आएगा। ये 100% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है। 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 22.5 सेंटीमीटर की माप की दीवार के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रत्येक ईंट की माप आपका जो दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर और गुणे में 11.25। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, कंफ्यूज मत होना इस तरह के सवाल में। अगर आप नहीं समझ पाओगे तब जुगाड़ आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, ये सारे की सारी वैल्यू छोटी हैं, जबकि जो दूसरी वैल्यू लिखी 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर ये बड़ी वैल्यू हैं। तो जो वैल्यू बड़ी रहती है, आप यहाँ पर हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपका क्या दिया 8 मीटर गुणे में 6 मीटर और गुणे में आपका है 22.5 ये सेंटीमीटर में लिखा है, बटे में आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर लिखा है, गुणे में 11.25 ये भी सेंटीमीटर में लिखा है और आपका 6 सेंटीमीटर में लिखा है। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे 800। 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 225, पहले हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर है और ये 1125 इसको कर लेते हैं और गुणे में यहाँ पर 6 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट हटाए थे ना, तो नीचे 1 जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ पर 2 पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 2 जीरो, यहाँ पर 1 पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे। ये पॉइंट हटाने का नियम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पे हम काट देंगे, कैसे कट रहा है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 नवैया 225 हो जाएगा। 6 से इस 600 को काट देंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 9 से इसको काटते हैं, 9 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9 कम 9, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 125 हो जाएगा। फिर से काट देंगे 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से अगर इसको काट देंगे 800 को तो आ जाएगा आपका 160 हो जाएगा। 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा है तो 1 ज़ीरो लगा देंगे। पर अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 ज़ीरो यहाँ पर भी बचा है तो 1 ज़ीरो ये भी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 6400, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उसे कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, उसे 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको औसत का फार्मूला पता होना चाहिए। औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे में फार्मूला होता है पदों की संख्या। मतलब जितने भी नंबर दिए हैं इन सभी पदों का योग होना चाहिए और बटे में आपका होगा पदों की संख्या होगा। तो लिखा है 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो औसत कितना है 35 है, पर पदों का योग हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ सम। ठीक है, तो यहाँ पे यस यन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सम। और पदों की संख्या कितनी दी है, तो पदों की संख्या आपकी कितनी है 40 है। तो यहाँ पे अगर पदों का योग देखा जाए तो आपका कितना निकल आएगा, 35 को 40 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 पंचे ये 20 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 2 14 हो जाएगा।
पदों का योग कितना आ जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो, 4 5 6 20, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। 25 संख्याओं का औसत कितना, 30 है, गुणा करोगे तो 25 3 75, कितना आ जाएगा, 750 हो जाएगा। अगला जो है अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 16 संख्याओं का औसत 42 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, और 16 चौको 64, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो आपका 2 7 5 12, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर संख्या देखिए 25 और 16 कितनी संख्या हो जा रही, 41 संख्या हो जा रही, जबकि हमारे पास कितनी संख्या थी, जबकि हमारे पास टोटल 40 संख्या ही थी। तो यहाँ पर 41 कैसे हो रहा है, इसका मतलब कोई संख्या रिपीट हो रही है, और वो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 25 नंबर वाली। तो इन दोनों में एक संख्या का अंतर आ रहा है, और हमें निकालना है कि 25वीं संख्या क्या होगी। तो 1622 और 1422 है, और ये 1400 है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, 1422 है ना। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट 1422 में से 1400 को घटा देना है, तो आपका जो आंसर होगा 25वीं संख्या 22 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है आप उसी तरीके से सॉल्व करते जाओ, आंसर 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। टोटल आपका जो मिश्रण है वो आपका है 42 किलोग्राम का, यहाँ तो आपको बात पता होनी चाहिए। और जो इनका रेशियो दिया है 2 प्रकार के चावल का, वो लिखा है 4:3 लिखा है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों चावल हैं कितने। तो आपको पता है कि 4 और 3 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है कितना, 7 किलोग्राम चावल। पर टोटल चावल कितना है, टोटल चावल है आपका 42 किलोग्राम। तो 7 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 7 छंग 42, 6 गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो पहला चावल हो जाएगा वो 6 चौको 24, और दूसरा चावल 6 त्रिका 18 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में लिख देते हैं, ठीक है। 24 और 18 आ जाएगा चावल का मान। फिर कह रहा है कि दोनों प्रकार के चावल में यदि x किलोग्राम कब मिला जाए, मतलब इसमें भी x की कमी हो रही है और इसमें भी x की कमी हो रही है, तब इनका जो रेशियो आ जाता है वो आ जा रहा है कितना, 7:5 हो जा रहा है। ठीक है, दोनों में x की कमी हो रही, तब इनका रेशियो कितना आ जा रहा है, 7/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 24 से गुणा करोगे तो 24 पंचे आपका 120 हो जाएगा। 5 को x में गुणा करोगे माइनस में यहाँ पे 5x हो जाएगा। 7 को 18 में गुणा करोगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 हो जाएगा। 7 को x में गुणा करोगे तो माइनस में यहाँ पे 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस 108 को इधर भेजोगे माइनस में 108 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका क्या है, माइनस में यहाँ पे 7x है, और माइनस 5x को इधर भेजोगे तो ये प्लस 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 120 में से 108 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ 7x में से 5x घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। 120 में से 8 घटा रहे हैं, गुणा हमने सही किया, चलो फिर से चेक कर लेते हैं। 5 को 24 में गुणा करोगे तो 5 चौको 20 और 5 दूना 10, 2 12, आपका 120 हो जाएगा। इसके बाद 5 को x में गुणा करोगे माइनस में 5x हो जाएगा। आगे 7 को 18 में गुणा करोगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा। 7 को x में गुणा करोगे तो माइनस में 7x हो जाएगा। 120 है, 108 को इधर भेजेंगे माइनस 108 हो जाएगा, माइनस में 7x, माइनस 5x को इधर भेजेंगे प्लस 5x हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2x से बराबर में 12, इसको अगर हम काट देते हैं तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 छंग 12, x का मान आ जाएगा 6। पर ये माइनस में क्यों आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहाँ पे गलती हो गई ये हम चेक करते हैं। दोस्तों तो आंसर बहुत एकदम सही है। यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 किलोग्राम कम मिलाने की बात हो रही है।
6 किलोग्राम की कमी हो रही है, इसलिए आपका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। और तो सब कुछ ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में कह रहे हैं, ये वर्क और टाइम का सवाल है। राम, श्याम और मोहन, 3 लोग हैं। राम है, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में करते हैं। राम किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 25 दिन में करता है, जबकि मोहन काम को 30 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये वेतन प्राप्त किए, तो तीनों का अलग अलग वेतन कितना होगा? तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इन तीनों का पहले निकाल लो कितना पैसे टोटल कमाए होंगे, टोटल काम कितना हुआ होगा। ठीक है, टोटल काम कितना था? 20, 25 और 30। इसका लासा निकाल लो। 20, 25 और 30 का अगर हम लासा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, और ये हो जाएगा 5 गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5, तो तीनों में कॉमन है, यहाँ पर 5 ले लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका भी सीख जाओ। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, और एक 5 और बच रहा है, ये तो आ ही जाएगा। और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 1 2 से 1 2 यहाँ आ जाएगा, और एक 2 बचेगा यहाँ पे, एक 3 बचेगा। आपका आंसर आ जाएगा 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगी। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये होता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो 20 को 300 में भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। 25 को 300 में भाग करेंगे तो आपका 12 बार जाएगा, और 30 को 300 में भाग करेंगे तो आपका 10 बार जाएगा। मतलब वे तीनों एक दिन में 15, 12 और 10 इतने रुपए कमा रहे हैं। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 37 रुपये। पर सही बात तो ये है कि वो लोग 37 रुपये ना कमाते हुए 3700 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो 37 से कितने गुना ज़्यादा है? ये 37 से 100 गुना ज़्यादा है। तो आपसे पूछा क्या है कि राम, श्याम और मोहन कितने रुपए कमा रहे हैं? तो ये भी 15 ना हो के इससे 100 गुना ज़्यादा 1500 हो जाएगा। ये भी 12 रुपये ना हो के इससे 100 गुना ज़्यादा 1200 हो जाएगा। ये भी 10 रुपये ना हो के इससे 100 गुना ज़्यादा 1000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राम, श्याम और मोहन तीनों का वैल्यू दिया था कि 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन काम करते हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल के आता है ये टोटल काम होता है। टोटल काम 300 था, तो वो लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये आपका कर रहे हैं 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन। तो टोटल कितना हुआ? 37। और इसी तरीके से अभी और भी सवाल हैं जिसमें और अलग चीज़ें भी बता देंगे। यही रूल से पूरा सिलेबस आपका ख़त्म होगा। 37 रुपये ना हो कि कितना रुपये था? 3700। कितने गुना ज़्यादा? 100 गुना ज़्यादा। तो राम कितना हो जाएगा? 1500। श्याम का कितना हो जाएगा? 1200। और मोहन का 10 में 100 से गुणा कर देंगे तो 1000। और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके है कि रीता, गीता और संगीता। ठीक है, कौन कौन है आपकी? हैं रीता, गीता और संगीता। कितने कितने दिन काम कर रही हैं? 10 घंटे, 10 घंटे। ये काम कर रही हैं 12 घंटे, और ये काम कर रही हैं 15 घंटे। और तीनों ने 10, 12, 15 घंटे काम किए। तो पहले ये पता कर लेते हैं तीनों ने टोटल काम कितना किया होगा, कितना काम था। तो 10, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो 60 आ जाएगा। आपको पता है 10, 12 और 15 का लासा निकालोगे 60 हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है जो 10, 12, 15 इन सभी से कट जाए। तो 10 को 60 में भाग करोगे, 10 छंग 60 हो जाएगा। 12 को 60 में भाग करोगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 15 को 60 में भाग करोगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब समझ लो ये जो वैल्यू होती है ये आपका रहता है टोटल वर्क, कुल काम। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही एक दिन का काम आ रहा है, एक दिन का काम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारे पास 60। तो एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं? रीता 6 काम करती है, गीता 5 और संगीता 4। 6 और 5 10, 6 5 11, 4 15। 15 से टोटल काम में भाग कर देंगे, 15 चौको 60।
वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो ये तीनों मिलकर काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, ये आपको बताना है। क्या है? 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कितना एक तालाब खोद रहे हैं, एक तालाब। तो पूछा है आगे क्वेश्चन में कि 24 व्यक्ति, अब यहाँ पर फार्मूला 24 व्यक्ति कितने घंटे, तो घंटे नहीं दिया, यक्स मान लेते हैं, कितने घंटे काम करके उससे 2 गुना बड़ा तालाब, पहले मान लो 1 गुना था तो इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, ये आपको यक्स का मान बताना। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 2 धाम में 20 हो जाएगा। और आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, यक्स का डायरेक्ट मान निकल के आ रहा है कितना, 10 दिन। 10 घंटे दिया ना, कितने घंटे, हाँ, तो 10 घंटे आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही तो आपसे पूछा था। इसका फार्मूला भी होता है कि मैन गुड़े डे और गुड़े में आवर, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है कितने व्यक्ति ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, कितने घंटे तक काम किया, और जो काम होता है वो आपका बटे में रहता है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना, नहीं तो तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू बटे में रहती है। जो काम हो रहा होता है वो वैल्यू हमेशा बटे में रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहीं समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8 तो हमने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी आपका एवरेज का ही सवाल है। 10 सदस्यों का औसत 30 है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10 को 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाता है। पहले 10 लोग थे, अब कप्तान आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 30, अब 1 बढ़ जा रही, कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। गुणा कर देंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, और 11 तिया 33, 33 में 1 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कप्तान की आयु क्या होगी, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपकी कप्तान की आयु हो जाएगी। तो 41 वर्ष जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। पाइप टंकी का सवाल है। सवाल में क्या कह रहे हैं कि पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे कितने घंटे में भरेंगे? तो आपका टैंक ए है और आपका टैंक बी है। ए जो भर रहा है उसे 10 घंटे में भरता है और जो बी है उसे 15 घंटे में भरता है। दोनों का टोटल काम निकालेंगे, 10 और 15 का टोटल जो होगा तो यहाँ पे 30 ही आएगा। 60 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तभी आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को 30 में भाग करेंगे, 10 तिया 30 हो जाएगा। 15 को 30 में भाग करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे वैल्यू आती है, हमने बताया है कि वर्क और टाइम का जो सवाल होगा सेम पाइप और टंकी के रूल से ही लगाएंगे। तो ये जो होगा वो 30 से टोटल आपका पानी हो जाएगा कि कितना पानी भरना है, समझ लो 30 लीटर पानी भरना है। तो ए एक दिन में 3 लीटर पानी भरता है और बी एक दिन में 2 लीटर पानी भरता है। टोटल पानी कितना भरना है, 30 लीटर। तो दोनों साथ मिलके पानी कितने दिन में भरेंगे, 3 और 2 5। एक दिन में कितना लीटर भरा जा रहा है, 5। 5 से 30 को काट दोगे तो 6 घंटे की बात करा तो 6 घंटे में
आपका पानी जो होगा वो पूरी टंकी में भर जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप यही रूल लगाना, आपका भी क्वेश्चन आंसर जो होगा बहुत ही बेस्ट तरीके से आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। मान लेते हैं ए एक होगा, एक को मान लेते हैं बी होगा। एक 25 मिनट में भरता है, चलो भर रहा है तो इसके लिए हम प्लस लगा देते हैं, और बी खाली कर रहा है तो इसके लिए माइनस लगा देते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 50 ही आएगा। 25 को 50 से भाग करोगे, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 50 का 50। जब एक भरेगा और एक खाली करने की बात बोलेगा तब आप क्या करोगे, इनका अंतर निकाल लोगे। तो दो में से एक गया, कितना आ जाएगा, एक। तो टोटल कितना पानी भरना था, 50 को एक से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। 50 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कि यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा, तो 50 मिनट में आपका भर जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं दूरी हमारी कितनी रही होगी, यक्स, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे में समय। आधा दूरी कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी हमारी यक्स है, बटे में यहाँ पे कर देंगे 6। क्यों, दूरी ऊपर, अगर हम समय यहाँ निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो दूरी ऊपर और बटे में चाल, और प्लस में आधी दूरी जो है यक्स, उसको भी मान लेते हैं। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x, तो ये 5 घंटे में। और कुल कितने समय ले रही है, तो टोटल समय, ये समय है ना, टोटल समय कितना हो जाएगा, 11 घंटे। इसको हल कर लेंगे, 5 को इसमें गुणा करेंगे, 5 यक्स हो जाएगा, प्लस को 6 में यक्स से गुणा करेंगे, 6 यक्स हो जाएगा, हर का हर से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, बराबर ये आपका 11 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ोगे आप, 11 यक्स हो जाएगा, बटे में आपका 30 हो जाएगा, बराबर में 11 हो जाएगा। ये 11 से ये 11 कट जाएगा, यहाँ पे यक्स बराबर ये 30 इधर गुणे में आ जाएगा, 30 किलोमीटर ये आपकी दूरी आ गई। पर दूरी का आंसर ये नहीं है, दूरी आपकी कितनी थी, 2x थी। क्यों, क्योंकि आपने आधी दूरी को यक्स माना है और दूसरी आधी दूरी को यक्स माना है। तो कुल दूरी आपका पूछ रहा है, कुल दूरी कितनी होगी, तो आपको 30 गुणे में 2 करना है। टोटल जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह की क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आसानी से समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, 100% आपका आंसर आ जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यह तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगी हो तो प्रत्येक की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, मतलब कि टोटल दूरियां कितनी, 3, तो तीनों को मान लेते हैं यक्स, और बटे में कितना समय ले रहा, 15। सेम पहले की जैसे ही करेंगे, यक्स बटे में कितना, 12 किलोमीटर, और यक्स बटे में कितना, 20 किलोमीटर, और टोटल समय कितने लग रहे हैं, 12 घंटे। ठीक है, तो दूरियां हमारी टोटल कितनी रही होंगी, 3 यक्स रही होंगी, तभी हम उसको बराबर बराबर बांट सकते हैं, यक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पर 15, 12 और 20 का अगर लासा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है 15, 12 और 20 का लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस 15 को 60 में भाग करते हैं, तो 15 को 60 में भाग करोगे, 15 चौको 60, ये जो 4 आता है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 को यक्स में गुणा करोगे तो 4 यक्स हो जाएगा। 12 को 60 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 को यक्स में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा।
प्लस 20 को 60 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60। 3 को यक्स में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 4 9, 9 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 यक्स हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 12। 60 इधर भाग में है तो इधर आपका हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, काट देंगे, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, तो यक्स का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछा होता कुल दूरी, जब कुल दूरी पूछा होता तो आपको 60 गुणे 3 करना पड़ता, 180 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाता। पर क्वेश्चन में कुल दूरी तो पूछा नहीं है, प्रत्येक दूरी। प्रत्येक दूरी का मतलब होता है कि सभी की अलग अलग दूरी आपको बतानी है, तो सबकी दूरी समान है, तो 60 किलोमीटर आपका जो होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 3/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी और बटे में आपका होता है समय। अगर यहाँ पर दूरी पूछा जाए तो दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल, और ये समय इधर कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। इस टाइप के सवाल हमने पहले भी बता दिए, आप जाकर पॉलिटेक्निक की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जहाँ पे हर एक फार्मूले को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बटे में यच, और गुणे में 3/2 घंटे में चल रहा है, तो समय आपको कितना दिया, 3/2 घंटे के लिए यहाँ पे एच लगा दें। इसको सॉल्व कर लेंगे, यच से यच कट जाएगा, 2 से अगर 60 को काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, 2 तिया 6 जीरो आ जाएगा, और 30 को 3 से गुणा करोगे 30 तिया 90 किलोमीटर आपका जो होगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 90 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। रुपये 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बहुत इसका शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप बस इसी रूल से करना, आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 20%, इसको हम तोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 20, और परसेंट हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100 हो जाएगा। 20 को अगर हम 100 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 5 लिखा है ना ये आपका मूलधन होता है, जो 1 रुपये लिखा है ना ये आपका ब्याज होता है, और 5 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 6, ये आपका मिश्र धन होता है। ये आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना है 5 रुपये, और मिश्र धन कितना हो जा रहा है 6 रुपये। ये तो पहले साल में हो रहा है, 1 वर्ष में। दूसरे साल में जाते हैं तो दूसरे साल में भी आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की बात किया तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे 5, और यहाँ पर 6। 3 वर्ष की बात किया होता तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 11 आएगा। पर यहाँ क्वेश्चन में हमने कहा है कि जो 25 लिखा है ना ये आपका मूलधन है, ये जो 11 निकल के आ रहा है ना ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो 36 निकल के आ रहा है ये आपका मिश्र धन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर मूलधन क्वेश्चन में 25 रुपये नहीं है, मूलधन क्वेश्चन में आपके हैं 3000 रुपये, ठीक है। तो 25 से कितने गुना ज़्यादा, तो 25 कम 25, 25 से 120 गुना ज़्यादा। 25 में अगर हम 120 से गुणा करेंगे तो आपका 3000 आएगा। आप भाग भी कर सकते हो, 25 को 3000 से भाग करके चेक भी कर सकते हो। 3000 में भाग करोगे तो आपका 120 बार में ही जाएगा, ठीक है। ये भी आपको कर भी लेना है, नहीं समझ में आएगा तब। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन 36 रुपये ना होके उससे 120 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 12 छंग 72 के 2, और 12 तिया 36, 4
40 और 3 43, 4320 आपका मिश्र धन आ जाएगा। अगर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो 11 को 120 से गुणा कर देते तो 1320 आपका जो होता ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे दो आंसर आए जाएंगे, पर क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा है तो आपका जो आंसर होगा वो 4320 रुपये होंगे। अगर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो आपका जो आंसर आता वो आता 1320। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।